इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। पिछले इसमें हमने देखा कि कैसे एक इंसिडेंट रे आता है और वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और हमें कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कोई एक जो रे है वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, हमें पता है। तो वो रिफ्लेक्ट होती किस तरीके से है, उसके कुछ लॉज है कि वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। तो पहले अगर मान के चलो कि ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे किसी इस पे गिरी, ठीक है, गिरने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे देखिए ये जो बना, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की PQ, ठीक है, PQ एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको बोला O, इसको बोला N, ये हो गया नॉर्मल। अब ये जो है वो इंसिडेंट रे है, तो यहां पे गिरी O पे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोला जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अब मैंने डायग्राम बराबर निकाली नहीं है, ये थोड़ा इधर साइड चाहिए था, इधर हो गया। ये मान के चलो कि 20 एंगल ऑफ इंसिडेंट 20 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री रहेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। पहला रिफ्लेक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये 20 है, ये ऐसे यहां पे गिरी, इसका जो नॉर्मल पे इसका जो एंगल है 20 है और यहां पे इसको 50 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम रहता है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही रहेगा। समझ में आ गया आपको? पहला लॉ, पहला समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम रहते हैं। लॉ का दूसरा रूल क्या बताता है? लॉ का दूसरा रूल बताता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे, ये एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे, यानी ये अगर यहां है तो इसके ऐसा नहीं होगा कि ये यहां है और यहीं से वो ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये एक दूसरे से एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। और तीसरा, ये एक प्लेन में रहेंगे। देखिए मैं पढ़ता हूं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए आपकी इसमें लिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 लॉ है। उसमें से पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो हमने पहले देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जितनी डिग्री का रहेगा वो भी उतनी ही डिग्री का रहेगा। दूसरा, द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे यानी जो यहां पे गिर रहे हैं वो रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि ये ऐसा हो रहा है, नॉर्मल ऑफ ऐसा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है। ये ऐसे गिर रहा है तो ये ऐसे ही गिरेगा, ऐसा नहीं रहेगा ये ऐसे गिर रहा है और ये ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आएगा तो ऐसा ही जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, नहीं तो ऐसा आ रहा है और ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्लेन में रहेगा। तीसरा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है इसके इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल्स के अपोजिट साइड में रहेगा, यानी इंसिडेंट रे अगर ऐसे गिर रहा है तो ये नॉर्मल है तो इसके अपोजिट साइड में रहेगा, यानी द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड्स, वो अपोजिट साइड रहेंगे ऑफ द नॉर्मल के। तो ये है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में। देखिए, ड्रॉ लाइन PQ एज, यही लिखा है कि PQ को लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद AO जो है एक इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे OB है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द शोइंग, एक परपेंडिकुलर हमें जो है वो ON जो है वो ड्रॉ करना है। और एक एंगल लिया है कि इसका और इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वो सारा दिया है। PON कौन सा है? PON और QON, इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस, वही दिया है। और नीचे दिया है सम टर्म रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, क्या है? रे O इज इंसिडेंट रे, पॉइंट O इज इंसिडेंट, यही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने की कोशिश की बच्चों। नेक्स्ट इसमें जो एक्टिविटी दी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम रहेगा। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में रहेंगे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे नॉर्मल के, ठीक है। तो ये 3 लॉज आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।